गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर दादी माँ, जिसके जो चैप्टर मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। आज इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। आंसर है, दादी माँ की याद आने के साथ साथ लेखक को अपने बचपन की तथा दादी माँ से जुड़ी अनेक घटनाओं की याद आ जाती है। क्वार के महीने में बरसाती जल से भरे जलाशयों में कूदकर नहाना, बीमार हो जाने पर दादी माँ द्वारा की गई चिंता और ममतामयी देखभाल, दादी माँ की सेवा और सहानुभूति पूर्ण व्यवहार, धन्नो की बेटी के विवाह में दादी माँ द्वारा उधार दिए पैसों को माफ करके अपनी ओर से सहायता देना, पिता के आर्थिक संकट से व्याकुल होने पर दादी माँ द्वारा अपना कंगन देकर चिंता मुक्त करना आदि अनेक यादें लेखक के मन में एक एक करके आती चली जाती है। कहने का मतलब है, लेखक को अपनी दादी की याद के साथ साथ और बचपन की कौन सी यादें थी जो उसको आ रही थी, यानी दादी माँ द्वारा किए गए सभी कार्यों की उनको याद आ रही थी। बचपन में जब वो लेखक छोटे थे तो वो ये सब चीज़ें देखते थे, तो उनके बचपन में ये सब चीज़ें एक यादें बनकर रह गई। और वो जब भी दादी माँ को याद करते तो उनके द्वारा जितने भी काम किए गए दादी माँ के द्वारा वो सब भी साथ साथ में उनको याद आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दादी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। उत्तर, दादी की मृत्यु होने पर लेखक के पिता ने दादी के मना करने पर भी उधार पैसे लेकर दादा के श्राद्ध में बहुत अधिक धन खर्च कर दिया था। इसी कारण लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, क्योंकि उन्होंने लेखक जो था उनके बेटे ने बहुत सारे जो धन था वो अपने दादा के श्राद्ध के लिए खर्च कर दिया था, तो वो बहुत सारे उनसे लोग उधार हो गए, उनसे मांगने लग गए लोग। क्वेश्चन नंबर 3, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। दादी माँ में परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका मन किसी को दुखी देखकर मोम की तरह पिघल जाता था। लेखक के एक दिन रामी की चाची धन्नो मिल गई तो दादी माँ को कोसने की बजाय उनके लिए मंगल कामना कर रही थी। लेखक को इस पर आश्चर्य हुआ, क्योंकि दादी धन्नो के घर उसकी लड़की को विवाह के अवसर पर शुभकामना देने गई थी। दादी ने धन्नो को कुछ रुपए ऋण के रूप में दिए थे। वायदे के अनुसार ये रुपये 1 महीने से ब्याज सहित लौटाने थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। दादी माँ ने उसे फटकारा तो ऐसा लगा कि वह भी सूदखोर महाजनों की भांति कठोर और स्वार्थी है। लेकिन धन्नो की बेटी के विवाह को अवसर पर वह धन्नो के घर जा पहुंची और सारा कर्ज माफ कर दिया। दादी माँ ने उनका जितना भी कर्ज था वो सब माफ कर दिया, उनसे कुछ भी नहीं लिया। यही नहीं, उसने अपनी ओर से 10 रुपये सहायता के रुपए में भी दिए थे और उन्होंने दादी माँ ने उनको 10 रुपये दिए सहायता करने के लिए। इससे स्पष्ट है कि दादी माँ का हृदय दया और सहानुभूति से पूर्ण था। दादी कितनी अच्छी थी, लेकिन वो जो उनसे पैसे मांगती थी वो भी उनसे नहीं लिए और 10 रुपये और उन्होंने उनको खर्च करने के लिए दिए कि उनकी हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इस महीनों के मौसम कैसा रहता है लिखना है, आपको अपनी भाषा में लिखना है इसका आंसर कि इस महीनों में कैसा मौसम रहता है। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती। लेखक के इस कथन के अनुसार बताइए कि मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। किस किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है, यह आपको अपनी भाषा में लिखना है। यह अनुमान और कल्पना, जैसे कि इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगे किन किन पारिवारिक परिस्थिति में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और उन्हें कहाँ से मिलता होगा। मतलब आपको बताना है कि ऐसे अपने फैमिली में ऐसे क्या चीज़ें होती है जब अपने को ऋण की ज़रूरत पड़ती है और वो ऋण अपन को कहाँ कहाँ से मिल सकता है। इसके बारे में सोच के आपको अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखना है। घर में होने वाले उत्सव समारोह में बच्चे क्या क्या करते हैं, आपको भी पता होगा क्या क्या करते हैं। जब आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन होता है तो आप उसमें किस तरह से मदद करते हो अपनी, वो सब चीज़ें आपको सोच समझकर अपनी लिखनी है। इसमें जो दे रखा वो कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ सोचना है कि आप क्या क्या हेल्प करते हो और क्या क्या देखते हो, किस तरह से बच्चे मदद करते हैं, वो सारी बातें आपको इसमें लिखनी है। ये जो क्वेश्चन मैंने 3 बताए हैं वो आपको अपनी लैंग्वेज में इसके आंसर लिखने हैं।
बुक में से नहीं लिखोगे आप। ओके, थैंक यू।